पिरामिडों से जुड़े इतिहास और संबंधित लोक कथाओं को जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। इन पिरामिडों और मम्मी से जुड़ा रहस्य जितना खतरनाक है उतना ज़्यादा उत्साहित करने वाला भी। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीज़ा के पिरामिड के विषय में माना जाता है कि इसमें मिस्र के राजा तूतनखामुन फ़राओं की कब्र है। इतना ही नहीं, अन्य पिरामिडों की तुलना में बेहद विशाल इस पिरामिड के पीछे एक डरावनी दंत कथा यह भी प्रचलित है कि इसमें आज भी फ़राओं की रूह घूमती है। खैर, यह तो बात हुई तूतनखामुन फ़राओं, उसकी कब्र और उसमें मंडराती फ़राओं की रूह की। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह इससे भी कई ज़्यादा हैरान करने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस लड़का में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पिरामिड के टॉप 10 रहस्य बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्य नंबर पहला। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ के इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास न तो मॉडर्न मशीनरीज थी, न ही क्रेन्स थी, न ही आज के औजार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और न ही बिजली थी। यहाँ तक उस वक्त तो लोहे की भी खोज नहीं हो पाई थी जिसका इस्तेमाल वह पत्थर काटने के लिए कर सकते थे। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर था जो कि बहुत सॉफ्ट मेटल है। रहस्य नंबर दूसरा। गीज़ा के महान पिरामिड को जब बनाया गया तो ये 481 फीट ऊंचा था, लेकिन 1000 साल में हवा और बारिश द्वारा किए गए इरोजन की वजह से पिरामिड ने ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है और आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 455 फीट रह गई है। रहस्य नंबर तीसरा। दुनिया में एक जैसे पिरामिड का होना। उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था, न ही इंटरनेट जैसी कोई भी वस्तु मौजूद थी। यहाँ तक एक देश से दूसरे देश भी जाना बहुत कठिन था। फिर भी पूरी दुनिया के लोग एक ही समय चक्र में एक जैसे संरचना बना रहे थे। आप देखेंगे तो पाएंगे कि गीज़ा, चाइना, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया के पिरामिड सबके सब एक जैसे हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई इन्हें एक जैसे काम करने को बता रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के एक ही समय काल में एक जैसे भवन का निर्माण किया गया, जबकि अभी भी इस समय अलग अलग देशों में अलग अलग भवन शैली पाई जाती है। कई लोग इसे ग्लोबल कनेक्टिव लेस कहते हैं, जिसे सामूहिक चेतना भी कहा जाता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य एक जैसा सोचता है, इसलिए एक जैसा काम करता है। इस तरह की चेतना जानवरों को भी देखने को मिलती है। क्या हम मनुष्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जैसा सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। रहस्य नंबर चौथा। पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं की कब्र को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है और मृत्यु के बाद उनके शव के साथ ज़रूरत की सारी चीज़ों को, खजाने को भी दफनाया जाता था। रहस्य नंबर पाँचवा। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर की तापमान हमेशा 20 सेल्सियस के बराबर ही रहता है। रहस्य नंबर छठवां। आमतौर पर यह कहा जाता है कि गीज़ा के पिरामिड गुलामों और कैदियों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से यह पता चला है कि जिन मजदूरों से पिरामिड्स को बनवाया गया था उनको पगार दी जाती थी। रहस्य नंबर सातवां। गीज़ा की पिरामिड दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के पश्चिम तट पर मौजूद है। रहस्य नंबर आठवां। कैसे इतने भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कई टन है, और इतनी बड़ी परियोजना को सिर्फ 20 साल में अंजाम दिया गया। इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बनाना नामुमकिन है। गीज़ा का महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा? रहस्य नंबर 9वां। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट रेगिस्तान के वादी अल-जफ की गुफाओं में 4500 साल पुराना पपायरस मिला, जिस पर हायरोग्लिफ और हायरेटिक लिपि में लिखा हुआ है। पपायरस इजिप्ट में पाया जाने वाला पौधा है। पुराने समय में इसी से कागज़ जैसे मटेरियल बनता था और इसी पर लिखा जाता था। ये अब तक का पाया गया सबसे पुराना पपायरस है और 4500 साल पहले तब इसे लिखा गया था, जब राजा खुफू का शासन था और गीज़ा के महान पिरामिड का निर्माण हो रहा था। इस पर लिखा हुआ ये दर्शाता है कि हज़ारों मजदूरों ने लाखों टन लाइमस्टोन को टोरा की खदानों से गीज़ा तक पहुंचाया था।
यह पपायरस इजिप्ट की राजधानी कायरो की म्यूजियम में रखा हुआ है। रहस्य नंबर 10वां, गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपने कब्र के रूप में बनवाया था और इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड कहा जाता है। और ये स्टैचू भी इसी पिरामिड का हिस्सा है जिसे स्फिंक्स कहते हैं। ये एक रहस्यमयी काल्पनिक मूर्ति है जिसका धड़ तो एक शेर जैसा है और सर इंसान का। स्फिंक्स को ऐसे खड़ा किया गया है मानो ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। और यही नहीं, ये भी माना जाता है कि स्फिंक्स की मूर्ति का ये चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है और राजा खाफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।